हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। हम डेली 6 बजे जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट मात्र 10 मिनट में करवाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। साईं बाबा का मंदिर भवन भारत में कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है शिरडी में स्थित है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो यह जो है दशमलव प्रणाली थी। सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में कितने सर्ग मिलते हैं? तो इसमें टोटल 645 सर्ग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक मुद्दे का संबंध किन देशों से है? तो सर क्रीक मुद्दे का संबंध जो है भारत और पाकिस्तान से है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा आइसोधर्म कहलाती है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर है, जिसे इंग्लिश में डेथ वैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? तो सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनारा है। क्या है? क्लाइमाइडोमोनारा है। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत W रोस्टोव ने किया था। अमरकोश की रचना किसने की? तो अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने कहा है। विशेष रूप से बहुत तेजी से जटिल परिकलन करते कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। तो सर्वर विशेष रूप से बहुत तेजी से जटिल परिकलन करते हुए कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सर्वर भरा जाएगा। संसद भवन कहाँ पे स्थित है? तो संसद भवन दिल्ली में स्थित है। जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो यह 1991 में आरंभ हुई थी। पांड्य शकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है, यानी वाटर जो है 80% से अधिक होता है। कहाँ पर? कोशिकाओं में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड फ्रेडरिक लॉरेंस ने की थी। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदेव को किसने श्राप दिया था कि वो शिवाजी की आंखों से निकली अग्नि से राख में बदल जाएगा? तो यह जो है ब्रह्मा ने श्राप दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो इनका विवाह जो है सूर्य के साथ में हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न किस भगवान का अवतार था? तो यह काम भगवान का अवतार था। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी केविडेंस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक हैं? तो हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में रुचि रखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम घोटाला कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम घोटाला जिप घोटाला था। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है विलियम हेनरी गेट्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान 3रा है। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धी मूल्य किसमें निहित है? तो सॉफ्टवेयर की समर्थ और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस एक्वायर और प्रयोग करता है में निहित है। सुबह का तारा के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह शुक्र है, जिसे हम सुबह का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी के तारा, इन सभी नामों से हम शुक्र को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहवा नगरी धमतरी उद्गम है। तो यह महानदी का उद्गम है। किसका है? महानदी का उद्गम है। महानदी का उद्गम है। ये है आपका क्वेश्चन। तो किसका उद्गम है? महानदी का। सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल जो है धौलावीरा है। सारंगी यानी कि बांसुरी के बजाते समय अलग अलग प्रकार की ध्वनि बदली जाती है। तो कैसे बदलती जाती है? तो यह तार यानी वायु स्तंभ की लंबाई में परिवर्तन करके इसकी ध्वनि बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर के पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को इस कर से इन्होंने पूर्णतः मुक्त रखा था, यानी उनको यह कर नहीं जमा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोहेल कहते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो पाबू जी की है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो यह है एबसादिक। कौन सा है? एबसादिक। आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है? तो आर्म्स एंड द मैन के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शाओ हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा समिति होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह एडम स्मिथ का है। डॉट डॉट मनुष्य के बुद्धि के एक ही प्रकार हैं कि प्रदर्शन मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है कि विज्ञान है कृत्रिम बुद्धि जो है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? तो यह जो है वर्ष 1977 में मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन कल्याण से पुणे तक चली थी। प्रथम जैन सभा
कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो यह जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो चिनकी खां को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 6 बजे की जीके क्लास डेली मिलती है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।